जब शेर अहद के जरिए बदर जमान का सारा पैसा निकलवा लेता है तो शेर बहुत खुश हो जाता है और अपने अब्बू के कत्ल का बदला लेने के लिए अपने आदमियों से कहता है, तुमने बदर जमान और उसके दोनों बेटों को कत्ल करना है। यह सुनकर उसके आदमी कहते हैं, ठीक है, जब बदर जमान और उसके बेटे जमीन से वापस आएंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे। शेर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर जमीन की तरफ जाता है। रास्ते में सामने से बदर जमान और उसके दोनों बेटे गाड़ी में आते हुए दिखते हैं। शेर के आदमी गाड़ी से उतरकर बदर जमान की गाड़ी पर फायरिंग कर देते हैं। बदर जमान और उसके दोनों बेटों को गोली लग जाती है और वे जख्मी हो जाते हैं। शेर गाड़ी से उतरकर बदर जमान के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे बाप का कत्ल करवाया था, अब देखो मैंने तुम्हारा भी करवाया है और तुम्हारा सारा पैसा भी लूट लिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसके बाद बदर जमान वहीं मर जाता है, लेकिन फहद और अहद अभी जिंदा होते हैं। शेर उन्हें और बदर जमान की लाश को अपने घर ले जाता है। बदर जमान को मरा हुआ और उसके बेटों को जख्मी देखकर शेर की अम्मी और बहन रोने लगती हैं। शेर अपनी अम्मी से कहता है, जब मैं आपको बदर जमान का पूरा राज बताऊंगा तो आप रोना बंद कर देंगी। बदर जमान ने हमारे अब्बू का कत्ल करवाया था, मुझे पागल करवाने में भी बदर जमान का हाथ था। फहद ने हमारी नौकरानी से दूसरी शादी की थी और वह भी अब्बू के कत्ल में शामिल था, इसीलिए मैंने बदर जमान को मरवा दिया और अहद व फहद को जख्मी करवा दिया और हमारा लूटा हुआ पैसा भी वापस ले लिया। इसी वक्त शेर को अचानक फजर की कॉल आती है। फजर कहती है, मेरे अब्बू मलिक शुजात की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से अस्पताल आओ। शेर फौरन गाड़ी लेकर अस्पताल पहुंचता है। सामने फजर को रोता हुआ देखकर वह उसे ढांढस देता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाएंगे। फजर अपने अब्बू के पास जाती है और डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मलिक शुजात होश में आते हैं और फजर का नाम लेते हैं। वे कहते हैं, फजर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सुनकर फजर खुश हो जाती है। तभी पीछे से शेर भी कमरे में आ जाता है। मलिक शुजात शेर से कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने मेरा और फजर का हमेशा ख्याल रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और फजर का निकाह हो, जल्दी से मौलवी को बुलवा लो। शेर तुरंत अपने दोस्त को कॉल करता है और मौलवी साहब अस्पताल बुला लेता है। मौलवी साहब आते हैं और मलिक शुजात अपने हाथों से शेर और फजर का निकाह पढ़वाते हैं। मौलवी पूछते हैं, शेर तुम्हें निकाह कबूल है? शेर कहता है, हाँ मुझे कबूल है। फजर भी कहती है, हाँ मुझे भी कबूल है। दोनों का निकाह हो जाता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ताज बेगम भागती हुई आती है और कहती है, शेर तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलो। शेर तुरंत गाड़ी लेकर घर पहुंचता है और अपनी अम्मी को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी, इसलिए इनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद शेर की अम्मी होश में आ जाती है। शेर उन्हें बताता है, अम्मी मलिक शुजात ने मेरा और फजर का निकाह करवा दिया है। यह सुनकर उसकी अम्मी बहुत खुश हो जाती है। शेर वापस फजर को घर लाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वहीं से वही नौकरानी आती है जिससे अहद ने शादी की थी। शेर उससे पूछता है, क्या तुमने अहद से शादी की थी? नौकरानी हैरान होकर कहती है, हाँ, लेकिन उसने कुछ ही दिनों बाद मुझे घर से निकाल दिया। यह सुनकर शेर और गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब अहद जेल जाएगा, अभी तो वह जख्मी है। वह नौकरानी को अपने घर ले जाता है और कहता है, अब तुम यही काम करोगी, अहद ने तुम्हारे साथ भी धोखा किया। फिर शेर फजर से कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, तुम मुझे मिल गई हो और अब मैं तुम्हें जिंदगी में कभी गम नहीं आने दूंगा। फजर यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। एक साल बाद शेर और फजर का बेटा पैदा होता है, जिससे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। मलिक शुजात भी शेर के घर आते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। दोनों खानदान अपनी पुरानी दुश्मनियां भुलाकर एक साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। इस तरह इस ड्रामे का प्यारा सा अंत हो जाता है।